हम बात करें हॉकी की बात करें तो हॉकी की टीम जाने उस दावतनामा मिला भारत जाने का, तो भारत उस पर भी परेशान है। क्या हमारी हॉकी टीम को वहां जाना चाहिए? देखिए, मौजूदा हालात में तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस जानब नहीं जाना चाहिए कि हमारी पाकिस्तान की टीम वहाँ जाकर खेले, क्योंकि गैर महफूज मुल्क में जाकर हमारे खिलाड़ी किस तरह महफूज हो सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट पर तो बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता, मोदी सरकार पर तो हमें भी किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है, और ना ही कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कि वहाँ जाकर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो इसलिए अब एशियन हॉकी फेडरेशन का ये इवेंट है एशिया कप, जो 27 अगस्त से वहाँ पर होना है, और जिसमें चीन भी है, मलेशिया, कोरिया, जापान, इन्होंने वहाँ पर हिस्सा लेना पाकिस्तान के साथ साथ। तो ये चूँकि वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग ग्राउंड है, इसलिए इंडिया ये चाह रहा है कि किसी बहाने से पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आकर ये इवेंट खेले, ताकि उनकी जो एक थोड़ी गुडविल बने इस दुनिया में। लेकिन मेरे ख्याल में अब चूँकि सारे फैसले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करने हैं कि हमें वहाँ जाकर खेलना या नहीं खेलने, इस हवाले से डिप्टी जो वज़ीर-ए-आज़म है साकडार, उनकी सदारत में एक इजलास भी हो चुका है, जिसमें तमाम पहलुओं पर गौर किया गया है। ये आसान फैसला नहीं है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी को इतनी तो वर्ल्ड कप में जाना, लेकिन हमारे पास इससे भी बड़ा मौका है, वो है 28 फरवरी से जो अगले साल क्वालिफाइंग राउंड खेला जाना है वर्ल्ड कप का, उससे पहले उसमें 3 टीमों ने क्वालिफाई करना है, जबकि एशिया कप में एक टीम ने क्वालिफाई करना। तो इसलिए आसान हल यही है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पर ना जाए, बल्कि उसके लिए जो कैंप लगाया जाए, जो क्वालिफाइंग राउंड होगा 28 फरवरी से, उसमें वो अपना बेहतर तैयारी के तौर पर जाए। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी टीम को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और अगर नहीं जाती तो हमें कितना नुकसान होगा? देखिए, इस वक्त इंडियन मीडिया भरपूर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पे ना जाए। सिक्योरिटी के जो वहाँ पर हालात हैं, मोदी गवर्नमेंट में जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, हम कैसे समझते हैं कि हमारी टीम जो है वो प्रेशर नहीं लेगी, प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं होगा आया कि इतनी सिक्योरिटी दे सकेंगे। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट जो है या BCCI जो है वो कहते थे, पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिक्योरिटी मसाइल हैं। उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश के मरासम अच्छे देखकर उनको बांग्लादेश में भी सिक्योरिटी से तकलीफ उठ रही है। तो पाकिस्तान को इस मौके पर कि पाकिस्तान की हॉकी टीम कैसे जाकर खेल सकती है, और वो बार बार, हालांकि अगर इंडिया को देखा जाए वो नाम नहाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। दहशतगर्द खुद भारत है। पहलगाम का वाक़या देख लें, उसकी आज तक तहकीकात में सामने नहीं आए। कश्मीर में जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। कनाडा में इल्जाम लगे, उन्होंने सिख का कत्ल करवा दिया। तो दहशतगर्द तो खुद इंडिया है और इंडिया की गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ कि इन हालात में हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि इसका फैसला मैंने या आपने या PHF ने नहीं करना, हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। और मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान इंतहाई गौर व फिक्र के बाद यह फैसला करेगी, क्योंकि मैं फिर भी तनकीद अपनी जगह पर कई दफ़ा मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट दे चुके हैं, जो 3 साल का एग्रीमेंट किया था कि हम नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। इस पर भी बात करेंगे। साहिब साहब, अभी हमें ज्वाइन किया है हॉकी टीम के साबिक कप्तान शहबाज सीनियर साहब ने, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज साहब, भारत जंग के बाद बिल्कुल हिम्मत हार गया, पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत जाएगी, हॉकी की टीम। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को जाना चाहिए? शहबाज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, अभी आई है आवाज में, तभी आई है आवाज, बोले। सही। अच्छा शहबाज साहब, मेरा सवाल ये था कि भारत जंग के बाद बिल्कुल हिम्मत हार गया, हमारी हॉकी टीम को दावतनामा मिला है भारत जाने का, तो आपके ख्याल में हमारी हॉकी टीम को भारत जाना चाहिए? देखें, बात ये है कि जो रवैया भारत ने अपनाया हुआ है जंग से पहले और जंग के बाद, अभी भी खेलों के हवाले से जो धमकियां में चीजें वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि खेल तो अमन का पैगाम देते हैं, तो ऐसे कंट्री में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो बताइएगा शहबाज साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को जाना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं जाती तो क्या नुकसान होगा? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान के हीरोज की इज्जत है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से हमारा इमेज खराब कर रहा है दुनिया में, और हमें जो धमकी वाली चीजें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रही हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो खुश नहीं है कि पाकिस्तान की टीम वहां जाए और खेले। ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ खिलाड़ी जो है कभी भी परफॉर्म भी नहीं कर सकता और गैर महफूज भी है। हम किसी भी तरह से अपने खिलाड़ियों को नुकसान नहीं दे सकते। ये इंटरनेशनल हॉकी को सोचना चाहिए कि इसको न्यूट्रल मुकाम पे मुंतकिल किया जाए, और हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो टीम है इंडिया नहीं जाएगी। इन हालात से पहले भी मैं आपको बताऊं, 5-6 साल पहले भी जब जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया के अंदर,
तो इन्होंने हमें आखिरी दम तक इंतजार कराते रहे और हमें वीजा नहीं दिया और हम जूनियर वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके। हालांकि उस वक्त इतनी हाइप नहीं थी, जो इस वक्त इश्यूज पैदा हुए हैं ये लेवल नहीं था, लेकिन वो हमेशा से ही हमें सबोताज करने की कोशिश करते हैं। हमें उनको मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके बगैर दुनिया की हॉकी जो है अधूरी है और हम जब भी खेलेंगे न्यूट्रल मुकाम पे खेलेंगे। सही। अच्छा शहबाज साहब, क्वालिफाइंग राउंड जो है वो पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। आप समझते हैं हमारी टीम की पिछले दिनों परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, तो क्या वो क्वालिफाइंग राउंड जो है वो मुकम्मल कर लेगा? और देखिए बात यह है कि टीम जो है ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रही है और मैं समझता हूँ कि अगर ये 365 दिन खेलती रहे, इनके लिए मैक्सिमम ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, इनको मैक्सिमम हॉकी खेलने को मिले, तो फिर चांसेस हैं कि हम मजीद बेहतर हो सकते हैं। सही। अच्छा यूसुफ साहब और जाहिर साहब, सलीम साहब, आपको सवाल करना चाहें? शहबाज साहब, प्रो लीग भी पाकिस्तान ने खेलनी है जिसके लिए फ़ंड्स का मुतालबा किया गया। आपके ख्याल में प्रो लीग में जाना कितना ज़रूरी है? हुकूमत को इस सिलसिले में क्या इक़दाम करने चाहिए? देखें बात यह है तो हुकूमत ने तो आज तक 70-80 साल में कौमी खेल को कौमी बजट का हिस्सा भी नहीं बनाया, तो वो प्रो हॉकी लीग के लिए क्या करेंगे। लेकिन मैं एज ए हॉकी प्लेयर यही सजेस्ट करूंगा कि 70 करोड़ रुपया लगाकर एक साल में 16 मैचेस खेलने बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे ना तो आपको सिर्फ करंट प्लेयर्स को फायदा मिलेगा, कोई आपको बैकअप पूल नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करें, आप अपनी यूथ पर तवज्जो दें, क्योंकि जो आपकी मौजूदा हॉकी टीम है उसके साथ आपको मुझे नहीं नजर आता कि आप वर्ल्ड कप या ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट जीत सकते हैं। प्रो हॉकी लीग कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसमें हम अच्छा परफॉर्म करें तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। FIH का एक सेल्फ डेवलप्ड लीग है और जिसमें ना भी जाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप देखें जो न्यूजीलैंड है कितने सिविलाइज्ड हैं और कितने एडवांस सोचते हैं, उनकी टीम इसमें सोच रही है कि हमें नहीं जाना चाहिए 50-60 करोड़ रुपया खर्च के एक साल में। तो पाकिस्तान की टीम के लिए भी ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। मैं मुख्तलिफ प्लेयर्स की भी स्टेटमेंट देख रहा हूँ, ओहदेदारों की भी स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ। बात ये होती है कि अगर FIH हमारे साथ बहुत ज्यादा नेकी करना चाहती है, भलाई करना चाहती है, तो वो हमें साल में 2 या 3 इंटरनेशनल इवेंट्स दे, जिससे हमारे बच्चे जो है इंटरनेशनल हॉकी देखें, खेलें और सीखें, और जो उससे भी छोटे बच्चे हैं वो इंस्पायर हो। सही, जो इससे भी छोटे बच्चे हैं वो इंस्पायर हों और पाकिस्तान की हॉकी टीम को इंडिया नहीं जाना चाहिए। शहबाज सीनियर हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, हॉकी पे हमने बहुत सारी बात की, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी यूसुफ अंजुम साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक ताज़ा खबर है ये कि अरशद नदीम जो है वो इस साल जो इवेंट है करंट उस पर नहीं जा रहे, क्या मसाइल क्या हैं? जी महरीन, आज अरशद नदीम क्योंकि लाहौर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको थोड़ा फिटनेस का इशूज़ आ गया। उनकी जो